प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर गोल्डन एंजल। और आज की इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। और आज की रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही में जनरल रीडिंग है। एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि जनरल है तो ये कैसे पता चलेगा ये रीडिंग मेरे लिए है कि नहीं। तो सबसे बड़ा जो साइन है वो ये है कि ये वीडियो आपको दिखा एंड देन आपने इस वीडियो को क्लिक किया। सो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट गाइड्स चाहती हैं कि ये वीडियो आप देखो, क्योंकि शायद ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, एंड यस, एक और इम्पॉर्टेंट नोट, जनरल रीडिंग है सो हर एक बात आपसे रेजोनेट नहीं होने वाली, क्योंकि कई बार बहुत सारे मैसेजेस और अलग अलग लोगों के लिए भी होते हैं। तो ओपन माइंड रखना। एंड यस, लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या फील करते हैं। ओके, सो वी हैव 3 of Cups, Eight of Swords. I need one more card. Okay, we have the Hanged Man. ओके, सो आई कैन सी कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने क्रश से किसी तरह के इवेंट में मिले हों, किसी तरह के सेलिब्रेशन में मिले हों एंड किसी तरह के गेट टुगेदर में, या फिर आप अपने फ्रेंड्स की वजह से अपने क्रश को जानते हों, या फिर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ओके, आई कैन सी कि समहाउ आप दोनों के बीच का जो अभी कनेक्शन है वो बहुत ही न्यूट्रल है। लाइक अभी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। आप में से बहुत से लोग मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपस में कोई कांटेक्ट भी नहीं है। एंड यस, एक और चीज़, आप में से बहुत से लोगों के क्रश आप लोगों को जानते ही नहीं है, ये भी है आप में से बहुत से लोगों के लिए। सो रियलिस्टिक जिनके क्रश हैं मैं उनके लिए रीडिंग बताऊंगी, बिकॉज आई नो कि एंड आई कैन ऑल्सो सी कि इफ़ योर क्रश नो यू, देन जो आपके क्रश हैं एक्चुअली में कहीं ना कहीं आपके बारे में वो सोचते हैं। मे बी जब आप लोग किसी पार्टी में मिले या फिर जब पहली बार उन्होंने आपको देखा तो एक्चुअली में आपके लुक्स उनको बहुत इफ़ेक्ट किया। एंड यस, वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं आप में से बहुत से लोगों के क्रश। आई कैन ऑल्सो सी कि योर क्रश थिंग्स कि वो आपको जानते हैं, जिनके क्रश आपको जानते हैं वो सोचते हैं कि ये रिलेशन इतना आसान नहीं रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी आप दोनों को। एंड समहाउ ना आपके जो क्रश हैं दे आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। लाइक बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है उनके पास एक्चुअली में, खुद के बिहेवियर की वजह से, मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं है आपके क्रश, और मे बी शाई भी हो सकते हैं, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स आसानी से दूसरों को नहीं बताते हैं। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि उन्होंने अगर आप में से बहुत से लोगों के क्रश जिन्हें जानते हैं, अब मैं ये दोबारा नहीं बोलूँगी, आप समझ गए होंगे। तो आपके क्रश एक्चुअली में आपके लिए फील करते हैं, बट अपने ही इमोशंस के बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि क्या ये अट्रैक्शन है, क्या ये रियल लव है। सो दे आर नॉट वेरी श्योर। बट ऑल्सो जो क्रश बहुत ज़्यादा श्योर भी हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, साथ ही में आपको काफ़ी लव भी करते हैं, एंड जिन्हें लगता है ये ट्रू लव है, तो उनके लिए मुझे दिख रहा है कि वो एक ऐसे इंसान है जो अपने इमोशंस बहुत ईजिली लोगों को नहीं बताते हैं। ओके, सो जिनके क्रश नहीं जानते हैं, रीडिंग उनके लिए भी है, क्योंकि 5D के थॉट्स भी हम चैनल कर सकते हैं। ओके, सो
आने वाले समय में वो आपके लिए क्या सोचेंगे। सो यस, हम और देख लेते हैं कार्ड से आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओह वाओ, अमेजिंग। ओके, सो आप में से बहुत से लोगों के क्रश जानते हैं आप एक्चुअली में आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड जो भी आप वर्क करते हो आपको प्रेशर बहुत है, टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत लेते हो आप, और साथ ही में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन बहुत हैं। एंड दे सी यू एज अ वेरी इनोसेंट पर्सन, लाइक ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं बहुत स्वीट है, एंड स्पेशली किसी को नो नहीं बोल पाते, लाइक यस, एंड समहाउ वेरी टाइम आप बहुत से लोगों को ना नहीं बोल पाते हो, या फिर आपसे लोग कुछ कह देते हैं, लेकिन आप क्योंकि इतने ज़्यादा एम्पैथिक हो आप नहीं लोगों से कह पाते हो, आपको लगता है वो चीज़ उन्हें हर्ट करेगी, एंड इस वजह से बहुत से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, एंड ये चीज़ आपके क्रश आपके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। दे सी यू एज अ पर्सन जो कि बहुत स्वीट है, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट स्वीटनेस, काइंड पर्सनैलिटी। सो वो भी आपको एक तरह से इस तरह से देखते हैं जो एक बहुत काइंड पर्सनैलिटी है, हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहती हैं, अब मतलब जितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकती हैं वो करती हैं, एंड कहीं ना कहीं ये वाला जो नेचर है आपका, ये आपके क्रश बहुत पसंद करते हैं आपके बारे में। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं उन्हें आपके अंदर जो पोटेंशियल आपके अंदर है टू डू एनीथिंग, आप जो चाहो वो कर सकते हो, एंड योर डिटर्मिनेशन, वो उस चीज़ को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ योर स्वीट बिहेवियर वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप एंड समहाउ मल्टीटास्किंग हो सकते हो, आप हर एक चीज़ को आप बड़े आसानी से संभाल लेते हो, चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम आए। हम सब स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन आप भी स्ट्रेस लेते हो, लेकिन उसके साथ साथ उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, कैसे ओवरकम करना है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, एंड योर क्रश इज़ इम्प्रेस्ड बाय दिस। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जब भी वो आपको देखते हैं तब उन्हें एक फीलिंग आती है कि यस किसी तरह की रिच पर्सनैलिटी आ रही है। मे बी हो सकता है आप लोग उतने वेल्दी ना हो, लेकिन जिस तरह से आप ड्रेसअप होते हो, अपने आप को ग्रूम करके रखते हो, जिस तरह से आप रहते हो, उस तरह से उन्हें फीलिंग आती है कि यस ये एक ऐसी पर्सन है जो सेल्फ लव भी जानती है, मतलब खुद से भी प्यार करना जानती है और लोगों से भी प्यार करना जानती है। साथ ही में मे बी आप ऐसे हो सकते हो कि आप चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, राइट, वो भी आपकी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। आप ज़्यादातर टाइम बहुत ग्रेटफुल रहने की कोशिश करते हो, रहते भी हो, स्पेशली नेचर से बहुत प्यार करते हो, पेट्स से बहुत प्यार करते हो, मे बी डॉग्स, कैट्स, तो आप स्पेशली एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एंड जिस तरह से आप अपना अफेक्शन दिखाते हो ना एनिमल्स को, आपके क्रश एक्चुअली में वो चीज़ बहुत पसंद करते हैं, एंड दिस सी यू, मैं फिर से कहूँगी कि वो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आगे आने वाले समय में जो चाहे वो कर सकते हैं, लाइक बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं, बहुत सक्सेस अचीव करेंगी आने वाली अपनी लाइफ में। ओके, हम और कार्ड से देखते हैं। मे बी आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आई कैन सी कि आपके क्रश एक्चुअली में आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है,
ये साफ साफ दिख रहा है मुझे। बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट वेरी श्योर कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि क्या ये ट्रू लव है, क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है, एंड इस वजह से ये चीज़ उनको होल्ड बैक कर रही है। इसलिए शायद वो आपको आके कन्फेस नहीं कर रहे हैं। एंड बहुत कुछ स्पेशली उनके करियर में बहुत कुछ चल रहा है अभी, एंड दे हैव ट्रस्ट इश्यूज ऑल्सो। सो दे डोंट नो कि आप लॉयल हो गए कि नहीं। हालांकि उनके इंट्यूशन उनको बताता है कि आप लॉयल हो, एंड इंस्टिंक्ट्स की वजह से वो जानते हैं कि आप लॉयल, आप एक ऐसे पर्सन हो जो धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि आप बहुत काइंड हो, आप अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में मे बी किसी रिलेशनशिप में थे वो, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उनको धोखा मिला, एंड वो उस रिलेशनशिप से बहुत इन्वॉल्व थे, ठीक है, इमोशनली स्पीकिंग, लेकिन वहाँ पे उनको धोखा मिला, एंड दिस इज़ द रीज़न कि उनको आज ट्रस्ट इश्यूज़ है। एंड बहुत ईजिली अगर उनका माइंड, अगर उनका हार्ट कहता है ना कि इस पर्सन को ट्रस्ट कर लेते हैं, सही है, लेकिन उनका माइंड कहेगा नहीं, वी नेवर नो। सो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अभी वो थोड़ा सा आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। एंड एक्चुअली में वो जानते कि पता नहीं अगर आप लोग साथ में भी होंगे तो क्या आगे चलकर चीज़ें सही रह पाएंगी कि नहीं, क्या फिर से तो वही धोखा नहीं मिलेगा जो पहले मिला। एंड मे बी उस बिट्रेयल की वजह से उन्होंने बहुत दिन लगे थे उन्हें ओवरकम होने के लिए। ओके, सो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अभी नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में। हालांकि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है वो, एंड दे रियली लव यू। ओके, लेकिन यस अगेन अभी ईज़िली वो आपको आके कन्फेस नहीं करने वाले, क्योंकि उनको टाइम लगेगा अपने माइंड को, अपने हर्ट को समझाने के लिए। एंड ये मुझे दिख रहा है। हम और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं। मे बी आपके क्रश एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करना, बहुत मतलब हर एक इंसान के साथ बहुत इजीली कंफर्टेबल नहीं होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन जिनके साथ वो कंफर्टेबल है तो उनके साथ वो अपनी लाइफ पूरी इंजॉय करते हैं, बट बहुत इजीली वो किसी और पर्सन से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। एंड ये मुझे दिख रहा है। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ये बात करते हैं चेंज के बारे में। सो किसी तरह के चेंज इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। या तो आपके पार्टनर अपने आप को समझा के आपको कन्फेस करने वाले हैं, या फिर आप कन्फेस करोगे उन्हें, एंड किसी तरह से वो आपकी बात मान लेंगे। तो मतलब मुझे थोड़ी सी प्रोग्रेस दिख रही है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स। ओके, दिस किंग ऑफ कप्स टोल्ड मी कि मे बी जैसे मैंने कहा कि उनको पास्ट में बिट्रेयल मिला, तो नाउ क्योंकि उस धोखे की वजह से अब लोगों के वो रियल सेल्फ को बहुत इजीली देख पाते हैं। उनके पास आज वो एक्सपीरियंस है कि लोग जो बाहर दिखा रहे हैं, जो वो शो कर रहे हैं लोगों को, क्या वो अंदर भी वैसे ही हैं। तो इमोशनल मैच्योरिटी बहुत अचीव करी है उन्होंने, एंड इस एक्सपीरियंस की वजह से वो आपको भी पहचानेंगे, आपके रियल लव को पहचानेंगे। एंड मे बी आपके बहुत सारे क्रश हो, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत जल्दी ऑब्सेस्ड हो जाते हो, बहुत जल्दी आपको लोग पसंद आ जाते हो, लेकिन इस इंसान को लेकर आप रियली में बहुत सीरियस हो, ये मुझे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपके क्रश भी आपको लेकर सीरियस हैं, एंड दे आर रियली थिंकिंग अबाउट यू। एक्चुअली में वो आपसे बहुत इमोशनली इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा, बट आपको लगता हो कि नहीं ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि वो शो नहीं करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि वो अपने इमोशंस दूसरों को दिखाते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत इमोशनल है, वो बहुत एम्पैथिक है, सेंसिटिव भी है। वी हैव हर्मिट एंड वी हैव एम्प्रेस। ओके,
विद द हर्मिट आई कैन सी कि यस अभी वो ऑफ हैं, मतलब सोसाइटी से, अभी सोसाइटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं दिख रहे मुझे, अपने आप में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सिंगल हैं आपके क्रश। जिसको कन्फर्मेशन चाहिए था तो उनके लिए मैं बता दूं। एंड अभी वो अपनी इनर सोल की बात सुन रहे हैं, अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं। एंड अगर मैं सोशल मोड कहूँ तो अभी वो ऑफ है सोसाइटी से, एंड लोगों से अभी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप में इन्वॉल्व है, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फॉर मैनी ऑफ यू आई कैन सी कि स्पेशली आपके क्रश आपको एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं, लाइक समवन जो बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत सेंसिटिव है, एंड ईज़िली इमोशनली भी और फिज़िकली भी ईज़िली हर्ट हो जाती है। मे बी आप हो सकते हो बहुत सॉफ्ट हो एंड सेंसिटिव हो, बहुत बहुत ईज़िली आपको लोगों की बातें हर्ट करती हूँ, क्योंकि आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब लोग आपके लिए बुरा करते हैं या कहते हैं तो आपको रियली में बुरा लगता है। ओके, तो इस तरह से आपके क्रश आपको देखते हैं। एंड राइट नाउ अभी अगर मैं बिल्कुल अभी की बात करूँ, लाइक 1-2 मंथ्स, तो मुझे 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। हालांकि 3 से 4 महीने में हो सकता है कि थोड़ी सी प्रोग्रेस हो। ओके, वो कन्फेस करेंगे आपको या फिर आप कन्फेस करोगे एंड रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी किसी भी तरह के रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हैं, अभी अपने आप से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ओके, सो यस, यही मैसेजेस थे एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।